एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। पीछे कुछ लिखा नहीं है, पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्लेमर। सुन लीजिए पहले इस वीडियो का। ऐसा वीडियो आप 15,525 बार देख चुके होंगे, मैं ये जानती हूँ। हो सकता है इसका डेटा भी देख चुके हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर इस डेटा को सुनने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2025 नीट, ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। सो मेरा नाम है शिप्रा तिवारी एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ द नीट यूजी कैटेगरी, जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं और मुझे जानते भी होंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई स्लाइड नहीं, अभी सुनिए मेरी बात को। 2024 का जब रिजल्ट आया तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा था। कट ऑफ ज़्यादा होने के कारण हमें बहुत सारे बताए गए, ठीक है। एनटीए ने अपनी दलीलों में बहुत सारे कारण बताए कि कैंडिडेट का नंबर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। सिलेबस रिड्यूस हुआ था, ये भी एक कारण हो सकता था। पेपर का लेवल ईजी था, इसीलिए जो है कट ऑफ इंक्रीज हुआ। इस साल पेपर का लेवल कैसा रहेगा? पेपर का लेवल ईजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा? पेपर का लेवल ईजी से मॉडरेट की ओर ही रहेगा। पेपर हम टफ बना ही नहीं सकते क्योंकि पेपर जो है वो हर लेवल का बच्चा देता है, इसीलिए पेपर टफ बनाया ही नहीं जा सकता। पेपर टफ अगर बना दिया तो जिस प्रकार इनकलाब जिंदाबाद इस बार हुआ था, नेक्स्ट ईयर भी वही होगा। इसलिए इतने सवाल एनटीए पे ना हो, इसलिए पेपर मॉडरेट लेवल का ही होगा, ईजी लेवल का ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि क्यों हुआ। क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, बहुत होशियार हो गए हैं, इसलिए कट ऑफ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस बढ़ गया। लेकिन एनटीए ने, ध्यान सुनो, एनटीए की खुद की भी इतनी सारी गलतियां थी और इसे हम डिनाई कभी भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद जो है, मतलब इतना गड़बड़ होने के बावजूद हम लोगों ने इतने सारे टॉपर्स को निकाला मेन लिस्ट से, फिर भी हमारे पास 10 से ज़्यादा टॉपर रैंक 1 पे बैठे हुए हैं, जो कि जेन्युइन बच्चे हैं, जो कि जेन्युइनली पढ़े हुए हैं, है कि नहीं है। अब आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते, ना उन पर उंगली कर सकते कि आर्ट है, नहीं। वो जेन्युइन पढ़े गए बच्चे हैं, जेन्युइनली पढ़े थे। इवन जो हमारी क्या कहें, रीटेस्ट के बाद जो लिस्ट आई थी, उसके बाद भी जो बच्चे हमारे पास थे करीब 40 के आसपास, वो सारे बच्चे जो टॉपर बने 720 वाले, वो भी जेन्युइन बच्चे ही थे। बस वो एक क्वेश्चन जो फिजिक्स था, उसकी वजह से सारे एलिमिनेट हो गए। तो इसका मतलब क्या है? कंपटीशन रेट जो है वो इस साल बहुत ज़्यादा है। 100 वीडियोज़ आप देखते हैं स्ट्रैटेजीज़ के, एनसीईआरटी ऐसे पढ़िए, फिर आप देखते हैं कि एनसीईआरटी के बाद ये करिए। एनसीईआरटी को पढ़ने का एक तरीका है, नोट्स बनाने का एक तरीका है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। सबके अपने अपने इंडिविजुअल तरीके होते हैं, सबके अपने अपने इंडिविजुअल पढ़ने का अपना स्टाइल होता है, वो अपना स्टाइल ऑप्ट करता है। मैं तुझे एक टाइम टेबल बता दूंगी कि तू सुबह उठ जा और रात में सो जा। तू रात में पढ़ने वाला बच्चा है, तू सुबह कैसे उठेगा? बस मैं तुमको एक हिदायत दे सकती हूँ कि बेटा सुबह उठ के पढ़ा कर, क्योंकि एग्ज़ाम सुबह होता है। पर अगर मैं बहुत स्ट्रैटेजी वीडियो ही बनाते रहूँगी तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बेटर ये है कि आप पढ़ाई शुरू करिए। यूट्यूब पे मेरे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप उनको देखिए, आप उनको पढ़िए। प्लेटफॉर्म क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लेक्चर सारे पढ़े हैं। एक यूनिट के नहीं पढ़े होंगे, वो है इवोल्यूशन और इकोलॉजी, वो भी मैं बना दूंगी। बस शिप्रा मैम टॉपिक डालिए, शिप्रा मैम नाम डालिए, आपको वो मिल जाएगा। 2025 की तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के उसमें है कि मैं थोड़ा समझ लूँ कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, तो फिर तुम नीट की तैयारी कर ही क्यों रहे हो, जब तुम्हें अभी यही नहीं समझ में आ रहा है अभी तक कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, ठीक है। आई होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आ रहा है, ठीक है। नीट 2025 में अगर आप ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कम जाएगा। 2025 में भी कट ऑफ जो है दबा के बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत सारे हैं इस बार भी। और आपको पता है कि यहाँ इस बार भी जो 600 से ऊपर बच्चे थे, उनको भी 600 पर फर्स्ट राउंड में 650 कट ऑफ गई है। तो 600 वाले बच्चे भी बहुत अनसेटिस्फाइड हैं और बहुत सारे 600 वाले बच्चों ने ड्रॉप लिया है। और जब बहुत सारे 600 वाले बच्चे ड्रॉप लेते हैं बच्चों, तो ऑब्वियसली आपके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि अब इस बार उनके 700 से ऊपर ही आएंगे मैक्सिमम लोगों के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 600
प्लस वालों को भी इस साल कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो एवरीबडी इज़ फाइटिंग सो हार्ड, और एवरीबडी इज फाइटिंग सो हार्ड अगर कर रहा है तो डेफिनेटली उसके नंबर 650-700 तक आएंगे ही। ये कारण है इस बार वो, ठीक है। नेक्स्ट इस कैंडिडेट जो हैं इस बार और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ये मानिए कि 27-28 लाख के ऊपर जा सकते हैं। एनटीए की काउंसलिंग रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट होंगी इस बार, ये बात याद रखना है, इसलिए भी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं, ठीक है। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से नंबर के लिए आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस जैसे मान लो कि और कैंडिडेट कैसे बढ़ेंगे, काउंसलिंग में गड़बड़ी कर दी आपने, वो भी कैंडिडेट नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कई बार काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया पर कॉलेज में पसंद नहीं आया, तो बच्चे जो होते हैं सिक्योरिटी फीस दे के भी जो है वापस आ जाते हैं, तो इस तरीके से भी कैंडिडेट नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कट ऑफ बढ़ रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सीटें बढ़ी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी 700 सीटें बढ़ गई हैं और बढ़ने के चांसेस हैं। पर जिस प्रोपोर्शन में सीटें बढ़ रही हैं, क्या उस प्रोपोर्शन में कैंडिडेट बढ़ रहा है? कैंडिडेट तो उससे 20 गुना ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। तो भाई सीधी बात यह है कि कुल मिला के कैंडिडेट का नंबर अगर आप ये सोच रहे हैं कि घटेगा तो बिल्कुल नहीं घटने वाला है। दूसरी बात ये सोच रहे हैं कि किसी भी रैंडम वीडियोस को देख के आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप देख लीजिए, मन की संतुष्टि भी मिल जाएगी पर उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, खुद का टाइम टेबल बनाइए, खुद स्वयं करिए, आपको इस वीडियो देखने के से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो देखना है तो कंटेंट वीडियो देखा करिए, ठीक है। अब बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी वीडियो तो वो भी देखा करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेबस में अगर मैं चेंज की बात करूँ तो सिलेबस में ऐसा जो लास्ट ईयर 2024 का था वही 2025 का भी है, 19-20 चेंज है पर है वही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज अगर आप चाहते हैं कि नीट 2025 में आपके नंबर अच्छे आए तो मेरा आप लोगों से बहुत अच्छे से गुजारिश है बच्चों कि इजी टॉपिक्स तो आप करते रहते हैं, समय है तो टफ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। अभी आपके पास समय है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के लॉजिक कुछ साल पहले तक वैलिड थे पर अब हर टॉपिक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पहले हम क्या करते थे, आपके टीचर आपको फ्लो चार्ट बना देते थे, काम खत्म। पर अब हर चीज़ जो है लाइन वाइज पढ़नी पड़ेगी आपको अगर आप 2025 में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो। दूसरी बात यह है कि टफ टॉपिक को अभी से कंप्लीट करके रख लीजिए, है ना। कल किसने देखा है बीमार पड़ गए, एग्ज़ाम के एक दिन पहले हाथ पैर टूट गया, क्या करोगे बेटा? तो बेटा ऐसा है कि तुम अभी से पढ़ना शुरू कर दो, टफ वाले अभी से कंप्लीट करके पूरे रख लो, ठीक है। अगर ड्रॉप ले रहे हो तो सीरियसली पढ़ाई पर अगर ड्रॉपर हो बेटा, तुम्हारे पास तो मरता क्या ना करता वाला हाल है, तो तुम्हारे लिए क्या ईजी क्या टफ, तुम्हें तो सब कुछ ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब मैं सीधा आती हूँ कि हमें जो है कितना मुझे ऐसा लगता है कि कितना मेरा कट ऑफ कितने नंबर मुझे लाने चाहिए तो मुझे कॉलेज मिल सकता है। आइए देखते हैं, ठीक है। आइए, तो मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए बच्चों तो आपके जो नंबर होने चाहिए वो 680 से 700 होने चाहिए, तब आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आपके 550 से 600 नंबर भी हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप डीम्ड में जाना चाहते हैं, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वाले प्राइवेट कॉलेज में जो थोड़ी सी उतनी नहीं है, तो 500 नंबर में भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं EWS में। EWS जो होता है OBC के बराबर ही होता है। अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो 670 नंबर होने चाहिए, 670 से 700। दूसरे गवर्नमेंट को टॉप कॉलेज के दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपके 500 नंबर 590 से 670 के बीच में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। लोअर रैंक गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 540 से 590 भी मिल जाएगा और प्राइवेट कॉलेज आपको 380 से 540 में मिल जाएगा। OBC आपको 670 से 700 के बीच में मिलेगा। मतलब कुल मिला के बात यह है, चाहे आप EWS के हो, चाहे आप OBC के हो, चाहे आप जनरल के हो, 700 प्लस मार्क्स की तैयारी कर लीजिए आप। अगर आप 680 से 700 प्लस मार्क्स आपके नंबर हैं तब तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिलेगा, नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा पर वो थोड़ा सा डाउनग्रेड कॉलेज मिलेगा, ठीक है। डन है। लोअर रैंक का गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो OBC वाले आपको 590 नंबर तक 540 से 590 में मिल जाता है। SC के लिए आपके 620 से 650 नंबर होंगे तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा।
दूसरे गवर्नमेंट टॉप अदर गवर्नमेंट कॉलेज आपको 500 से 620 में मिल जाएगा, लोअर रैंक में 450 से 500 मिल जाएगा, 300 से 450 मिल जाएगा। तो आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? लोअर रैंक के कॉलेज के लिए? ऐसी वालों आप 300 से 450 नंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? नहीं, टॉप के लिए प्रिपेयर करो, कम से कम 650 नंबर की तैयारी करो, तब आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एसटी वालों 630 तक आपके नंबर अगर आएंगे तो आपको बढ़िया 600 से 630 नंबर तक मिलेगा, तो बढ़िया टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा। दूसरे टॉप के अलावा चाहिए दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज 480 से 600 आएगा तो भी मिल जाएगा। लोअर रैंक का गवर्नमेंट कॉलेज आपको 430 से 480 के भी बीच मिल जाएगा। इवन प्राइवेट कॉलेज तो आपको 280 तक भी मिल सकता है, 280 से 430 तक। तो ये मैंने आपको नंबर बताए। कलेक्टिवली आपने क्या सीखा? इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द EWS, OBC एंड जनरल, 700 प्लस मार्क्स की तैयारी बना के रखिए। देयर इज़ नो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों में, ठीक है। मतलब डिफरेंस तो ह्यूज है, पर अगर मैं कलेक्टिवली देखूँ तो 15-10 का ही डिफरेंस है परसेंटेज का। तो भाई सीधी बात ये है कि 700 प्लस की तैयारी कर लीजिए। अगर आप ST SC को बिलोंग करते हैं तो 600 प्लस की तैयारी कर लीजिए। अब कैसे आएंगे, है ना? सवाल ये है कि कैसे आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए समय समय पर कुछ ना कुछ लाया है, दिखाया है। तो आपके लिए हम लोगों ने लाया है जज्बा 2.0। 1.0 में ही मैं पढ़ाती हूँ, जिसमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। जज्बा 2.0 हम लोगों ने लॉन्च किया, इसमें भी मैं ही पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, और बहुत बेहतरीन क्लासेस हुए। कॉमेंट सेक्शन में जो जज्बा वाले बच्चे देख रहे हैं वो बताइए कैसा पढ़ाते हैं, बोलिए आप लोग। अगर आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, तो आप बताइए, है ना? आपको कुछ नहीं करना है। अभी हम लोगों ने टोटल हर प्रोडक्ट पे, अगर आप कुछ भी अड्डा पे खरीदना चाहते हैं, सब पर 50% का ऑफ है। अभी तक हम मैक्सिमम 40% दे देते हैं, आज हम 50% आपको दे रहे हैं कि लो भैया खरीद लो, कम से कम कुछ भला हो जाएगा। 700 नंबर यूं ही नहीं आ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आपको कुछ नहीं, कोड इस्तेमाल करना है, कैपिटल S, कैपिटल T, कैपिटल B, और आपका जो प्रोडक्ट है वो 50% ऑफ इस पर हो जाएगा। कैपिटल S, कैपिटल T, कैपिटल B, ठीक है। तो आपका जज्बा 2.0 पर जो है, यहाँ पर ये STB आपको इस्तेमाल करना है, STB आप इस्तेमाल करिए, आपका 50% ऑफ हो जाएगा जज्बा 2.0 पर। इज दिस क्लियर? विद इन मंथ एंड है ये, ठीक है। पापा के पॉकेट पे थोड़ा रहम करिए, है ना। तो भाई सीधी बात है, अगर आप लिटरली सीरियस हो ना तो बैच को परचेस करिए, आपको फ़ायदा होगा। ऐसे ही हमने NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज़ जो लॉन्च की थी, इसमें भी आपको 50% ऑफ मिल रहा है, और आपको कोड इस्तेमाल करना है कैपिटल S, कैपिटल T, कैपिटल B, विच इज़ द शिप्रा तिवारी बायोलॉजी, ठीक है। और आप NBTS को अवेल कर सकते हैं 1899 रुपये में। पहले 1999 था, अब 1899, ठीक है। और आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि बहुत दिनों से हमारी यूट्यूब की क्लास नहीं हुई, ठीक है। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, काउंसलिंग अड्डा पे बहुत जिम्मेदारियां भी हैं। मुझे बताओ कि आने वाले समय पे हम कौन से चैप्टर पे पढ़ाई करें, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के भी हम 3-4 लेक्चर बाकी है, उनको करने के बाद हम कौन सा चैप्टर शुरू करें। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।